परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के दया और अनुग्रह के द्वारा हम उनकी पवित्र उपस्थिति में हम अपने सभी श्रोतागणों के साथ उपस्थित होने पाया। मैं धन्यवाद देता हूं और एक नए शुभ दिन की हार्दिक शुभकामना हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए करते हैं और विशेष तौर से हम आज का सार्थक जीवन का 37वें भाग में आगे बढ़ेंगे। सार्थक जीवन का 36वें भाग में हम लोगों ने मनन किया था धार्मिकता और आज्ञाकारिता, जिसके विषय में हम लोगों ने देखा था कि प्रभु के दास हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और बिना मृत्यु का स्वाद चखे वो स्वर्गारोहण हो गए। परमेश्वर के साथ धार्मिकता और आज्ञाकारिता में जीवन बिताने का जो प्रतिफल हनोक ने पाया, हम लोगों के लिए भी इस प्रकार से यदि जीवन जिएंगे तो हमारे लिए भी प्रतिफल है। डेफिनेट तौर से वह परमेश्वर हमें और आपको प्रदान करेंगे। आइए आज का सार्थक जीवन के 37वें भाग में हम मनन करेंगे और आज इस भाग का एक कड़ी है जजमेंट एंड रिवार्ड। जजमेंट मीन्स न्याय और रिवार्ड मीन्स पुरस्कार है। आइए आज का वचन के लिए हम सभोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसका 16 से लेकर के 18 वचन तक हम मनन करेंगे, 19 वचन तक। फिर मैंने सूर्य के नीचे क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धार्मिकता के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान है। वर्ष 19 में, क्योंकि जैसी मनुष्य की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा मरता है। सभी की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ भी बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। इंग्लिश में, आई हैव सीन द विकेडनेस दैट इट अंडर द सन वेयर देयर शुड बी जस्टिस एंड इन प्लेस ऑफ राइचसनेस विकेडनेस वाज देयर। I said my heart, God will judge the righteousness and the wicked at the right time, for every matter and every deed. I said in my heart, God tests human beings, so them that they are like animals, for the fate of the children of mankind and the fate of animals is the same fate for them. The death of one is like the death of other. The birth is the same for all of them. There is no advantage for mankind over the animals, for is not everything just a बर्थ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। 19वें वचन में देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से मनुष्य और पशु में कुछ भी अंतर नहीं बताया गया है। दोनों एक ही समान जन्म लेते हैं, एक ही समान मरते हैं, लेकिन सच में मनुष्य का विवेक और पशु का विवेक दोनों में काफी आसमान जमीन का फर्क है। और इसलिए सभोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसका 9 वचन में सुलेमान कहते हैं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सच में हमारा परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। टेक जॉय यंग मैन इन योर यूथ एंड लेट योर हार्ट बी जॉयफुल इन द डे ऑफ योर यूथ। परस्यू द गुड डिजायर ऑफ योर हार्ट एंड व्हाट एवर इज विद इन द साइट ऑफ योर
eyes. However, know that God will bring you into judgment for all those things. यशायाह 16 चैप्टर वर्स 5 इस प्रकार से कहता है, तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धार्मिकता के काम पर तत्पर रहेगा। वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धार्मिकता के काम पर तत्पर रहेगा। वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। हमारा परमेश्वर जो उन्होंने जैसा कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:6 में कि सत्य मैं हूँ, मार्ग भी मैं हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। ए थ्रोन विल बी established in covenant faithfulness and one from David's tent will faithfully sit there. He will judge as he seek justice and does righteousness. 2 कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा पाए। For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is and what is due for the things done in the body, what they are for good or for bad. Ephesians chapter 6 verse 6 to 9. In the field of ministry, Saint Paul added to this, be obedient not only when your master are watching in order to place them. Instead, be obedient as slaves of Christ, who do the will of God from your heart. Serve with all your heart as though you were serving the Lord and not people. So, because we know that for whatever good deed each person does, he will receive a reward from the Lord, within he is slaves or free. Master, treat your slave in the same way. Do not threaten them. You know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Matthew chapter 16 verse 27. For the Son of Man will come, for the Son of Man will come in the glory of his Father with his angel. Then he will reward every person according to what he has done. The author of Ecclesiastes, King Solomon, during his lifetime and journey with God, shared many of his experience with us, especially for the young in Ecclesiastes chapter 12 verse 1 to 11 and finally in verse 13 to 14 he a summary of all those teaching in this way the reality of injustice, faith in Israelist God included, the behalf that he will bring all people to judgment.
The teachers write as a believing Israelitic. His explanation of the absurdity of life does not come from a rejection of faith. In fact, it is because of his faith in God and God's justice and his refuse to give that faith up. Proverbs 20 verse 18 to 11, राजा जो न्याय सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है. A king who sit on the throne performing the duties of a judge, it winnowing with his eyes all the evil that is before him. कौन वह कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैंने पाप से शुद्ध हुआ हूँ? Who can say I have kept my heart pure? I am clean from my sin. Verse 10, घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नकवे इन दोनों से यहोवा घृणा करता है. Differing weight and unequal measures, Yahweh hates them both. Verse 11, लड़का भी अपने कार्यों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं. Even a youth is known by his action whether his conduct is pure and upright. Telling the Paul in Acts 24 verse 16, so I always strive to have a clear conscience before God and human beings. First Timothy chapter 1 verse 9 told holding faith and good conscience by rejecting this, some have sheep wicked their faith. शुद्ध विवेक हमारे एक आवश्यक वस्त्र के रूप में सफल आत्मिक जीवन और सेवकाई के लिए है. दूसरी कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 12 पद में, साम 32 उसका वर्ष 1 में, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 16 वचन में और पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 और 22 वचन में. वहां पर इस प्रकार से हम इन बातों को पाते हैं. So, pure conscience is like a essential garment for the successful of spiritual life and ministry. It enables us to have fellowship with our beloved Lord Jesus Christ, and His mercy and grace help us to move forward. So let us once again pray for this message. If this word has blessed you, please share it with your friends, relative and neighbor, and move forward to live a meaningful life or sarthak जीवन by becoming a fellow workers in the Lord's ministry. Thank you for this listening. God bless you all.